Hello बच्चों, let's read the question. The wall of human heart is thick due to presence of option 1 inner layer endocardium, option 2 middle layer myocardium, option 3 outermost layer pericardium, option 4 outer layer epicardium. क्वेश्चन में बोला है कि ह्यूमन हार्ट की वॉल थिक होती है, उसका रीज़न कौन सी मसल की प्रेजेंस होता है फ्रॉम द ऑप्शन हमें बताना है. सो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज walls of wall of heart. हार्ट की वॉल में मेनली 3 लेयर्स होती हैं. 3 लेयर्स से मिलके बना होता है. फर्स्ट इज एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड endocardium. These 3 layers are present in the wall of the heart. Epicardium is the outer one, myocardium is the middle layer and is the inner layer. Now, जो एपिकार्डियम है ये फ्लैट सेल्स की बनी होती हैं. मायोकार्डियम कार्डियक मसल की बनी होती है और एंडोकार्डियम स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है. जो मायोकार्डियम लेयर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ heart because these cardiac muscles are specialized for the contraction of the heart. So wall हार्ट की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मायोकार्डियम. नाउ लेट्स सी ऑप्शंस. ऑप्शन 1 इनर लेयर एंडोकार्डियम, तो एंडोकार्डियम नहीं होती है. मिडिल लेयर मायोकार्डियम इज करेक्ट, दैट इज कार्डियक मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. तो अब हार्ट का मेन काम ही कॉन्ट्रैक्शन का है. इट मीन्स जो मायोकार्डियम लेयर होगी दैट विल बी द थिकेस्ट, दैट विल बी द थिकेस्ट अमंग ऑल द 3. सो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा. ऑप्शन 3 आउटर मोस्ट लेयर पेरिकार्डियम, सो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराती है. ऑप्शन 4 आउटर लेयर एपिकार्डियम, ये भी नहीं कराती है. सो मिडिल लेयर का काम है कॉन्ट्रैक्शन, सो इसका मोटा होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसको काम करना है throughout life. It do not rest or do not get fatigue. So इसका thick होना बहुत ज़रूरी है. So option 2 is the correct answer for this question, that is the wall of human heart is thick due to presence of middle layer myocardium. I hope you understood it well. Thank you and all the best.